करते रहिए, लेकिन सरकार भी अपना काम कर रही है। जिससे बीजेपी परेशान है। पहली परेशानी तो ये है कि बीजेपी से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो गई है। 7 दल एक साथ आ गए हैं। तभी तो ऐसे समय में जिस आपको पूछना चाहिए अमित शाह जी से, जो आप नहीं पूछ पाए, कि जब बिहार में तनाव था तो आप मंच से क्या कह रहे थे वहां पर? एक बार भी आपने अपील किया? आप क्या कह रहे थे? 40 का 40 सीट दे दो, 24 में 25 में पूरा सरकार दो। कितने लालची हो भाई? इतना देने के बावजूद भी आप देश को क्या दिए हैं? बेकारी दिए हैं, भ्रष्टाचारी दिए हैं, बर्बादी दिए हैं, और क्या दिए हैं? बिहार को आपने क्या दिया है? पूरे बिहार को बेरोजगार प्रदेश बना दिया है। और ऐसे समय जाकर वहाँ रैली करते हैं और कहते क्या है कि हम यहाँ पर लोगों को उल्टा लटकाकर और दंगा करने वालों को ये कर देंगे। पूरे जिस प्रदेश से आप आते हैं वो वहाँ तो दंगा का एक इतिहास रहा है। आप क्या बात करेंगे? अमन चैन शांति वाला है प्रदेश। 1990 के बाद, बाबरी मस्जिद के बाद भी जब दंगे नहीं हुए तो अभी दंगा होने का क्या सवाल है? चूंकि भाजपा वहाँ से सत्ता से बेदखल हो चुकी है तो ये तमाम तरह का प्रयास कर रही है और बताने का प्रयास, जैसे विपक्षी को बताने में लगी हुई है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, वैसे ही यह लगी हुई है कि जिस प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकता। ये उनका नियत और नीति यही है। इसके अलावा पूरे देश, पूरे जनता के लिए कोई चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश यही टीस है क्या जयराम विप्लव जी? फिर मैं दानिश कुरैशी जी का रुख करने वाली हूँ। यही टीस है ना? यही टीस है क्या? वो रह रहकर बार बार उठती है। टीस पूरे बिहार को है। हिमानी जी, पूरे बिहार को टीस है। बिहार चल रहा था और हमारे मुख्यमंत्री जश्न इफ्तार कर रहे थे। गुजरात, लाल किले के बाहर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, आप पढ़ लीजिएगा। व्हाइट हाउस के बाहर जाकर कोई फोटो खिंचवा लेता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन जाता है। ये गुजरात सरकार के विषय में ये टिप्पणी सरकार की थी। यहाँ पर बिहार में 2000 रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा लगा। 2 जगह जहाँ पर भी आपके प्रयास से, आपके इन्वॉल्वमेंट से, आपके बयान से, एक-एक कर अगर आप बोलेंगे तो आपकी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। एक-एक कर अगर आप एक-एक वन बाय वन अगर सर आप बोलेंगे तो आपकी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। लेकिन पांडे जी, क्या आप देख रहे हैं जो अभी बिहार के हालात बने हुए हैं, जो अभी स्थिति बनी हुई है और जिस तरह का सपना यहाँ नीतीश कुमार जी देख रहे हैं? ये अलग बात है कि नीतीश जी हमेशा सारे हिलाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मन में तो लड्डू फूट रहा है, मन मन भावे मुंड हिलावे, उनका वही हिसाब यहाँ पर है। क्या देख रहे हैं आप? जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है अभी, ये 24 की बिसात उस पर बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, नीतीश जी के तो चलने का, साधुवाद का, सन्यास का कई बार आरजेडी की तरफ से सलाह आ चुका है। समस्या आरजेडी के भाइयों के लिए है, हमारे नवल किशोर जी के लिए, कि जो अच्छी भली इमेज तेजस्वी जी की बन रही थी उसको भी शायद ये धूमिल कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो मुस्लिम का वोट, जो विश्वास था आरजेडी को, उसमें भी ये गड़बड़ कर रहे हैं। और आज तक नीतीश, कहते हैं ना, नीतीश जी वो नेता हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। जिसके साथ रहे हैं, लालू जी को ठगने का, पीठ में चूड़ा मारने का कोई नया इतिहास नहीं है नीतीश कुमार का। नवल किशोर जी बहुत पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता हैं, उनको पता है। अब फिर इस बार आ गए हैं। ये लाल किला क्यों टंगवाए थे पीछे? तो सपना आपको कभी प्रधानमंत्री का सपना आता है? अरे इन लोगों से बच जाए देश, तब ना हम और आप सपना देखेंगे। अवधेश जी, देश तो बचा लीजिए। सपना तो हमारे नवल किशोर बाबू को भी आने दीजिए, अच्छे आदमी हैं, लेकिन देशवा तो बचाइए पहले नीतीश जी से। देखिए, मुंगेर का दंगा 2020 के चुनाव में दुर्गा पूजा के अवसर पर गोली चली, भक्त मारा गया। आज यहाँ पे शाहीन साहब सबक सीखना पड़ेगा। जजमेंट आने से पहले यहाँ पे लेकर आए जरा। हाँ, वो उन्होंने आपके चैनल पे ओपनिंग कमेंट में सीधे जजमेंट पास कर दिया कि दंगाई हिंदू हैं, गिरफ्तार किए गए लोग हिंदू हैं। बताइए, हम इधर कह रहे हैं कि अमित शाह जी कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, यहाँ जजमेंट चैनल पे कौन पास कर रहा है? आपने बिना जांच किए कैसे कहा कि दंगाई हिंदू हैं? सारे गिरफ्तार किए हुए लोग अगर हिंदू हैं तो तुष्टीकरण किसका नाम है? मैं यह जानना चाहता हूं आज रिपब्लिक भारत के इस चैनल से। नवल किशोर जी, नीतीश कुमार जो कर रहे हैं
जनता उनको माफ नहीं करेगी। लेकिन तेजस्वी जी से भी जनता आज यह सवाल पूछ रही है कि क्या बिहार हिंदू और मुसलमान के धारा पे चलेगा या बिहार इंसानियत के बल पर, न्याय के बल पर चलेगा, जिसकी बात आप इस चैनल पे कर रहे हैं। मैं आपका सम्मान करना चाहूंगा, लेकिन इस तरह के बयान जो ये यहाँ चैनल पे क्या सम्मान करेंगे आप? न्यायालय को खारिज कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को खारिज कर रहे हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और इसी से यह पता लगता है कि इनकी दर्द इनकी कब्र कूद चुकी है और इसलिए ये दंगा करा रहे हैं। एक एक कर हालांकि यहाँ पर जेडीयू बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी यहाँ पर जेडीयू पर आरोप लगा रही है। मतलब ये तो दिख रहा है यहाँ पर कि नंबर 1 दुश्मन जो है वो बेसिकली बीजेपी का जेडीयू है। और जिस तरह से अमित शाह भी कह चुके हैं कि भैया नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है। खैर, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ अवधेश जी कि क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गजब करते हैं नीतीश कुमार। मतलब मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ये कहा था कि जब रोम चल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था। इनकी भी हालत नीरो टाइप ही हो रखी है। शाहिद साहब एक सेकंड, इनकी हालत भी नीरो की तरह ही हो रखी है। इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस अपनी वो पीएम की कुर्सी दिख रही है और अपना वोट बैंक दिख रहा है। देखिए, ऐसा नीतीश कुमार एक उम्र दराज और अनुभवी नेता है, तो बिना सोचे समझे तो गए नहीं होंगे। बिल्कुल। और उनके चूंकि एमएलसी ने एक महत्वपूर्ण एमएलसी ने कार्यक्रम आयोजित किया है, बैकड्रॉप में उसने लाल किला लगवाया है, तो उसके पीछे भी सोचा समझा गया होगा। तो इसमें पढ़ना कि बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर लगा रही, हम ये तो समझें कि ऐसी स्थिति में जब सासाराम में खुला हिंदुओं को अपना मोहल्ला छोड़ करके जाके दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, सरेआम वहां है। आज भी वहां आग लगी जो हुई है, शेरशाह के मकबरे के पास के जो मोहल्ला है वहां आग लगी हुई है। उस समय अगर वो वहां जा रहे हैं पीछे से और तो उसका कोई संदेश देना चाह रहे थे। देखिए इसका संदेश क्या है। उसका संदेश उन्होंने बहुत सोच समझ कर दिया है। जो जिस एमएलसी ने आयोजित किया है उनका बयान देखिए, वो बयान दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के शासन के कारण जो असंतोष है, ये उसमें केवल मुस्लिम की बात नहीं की, ये समस्याएं हैं, नीतीश कुमार उन सबको दूर करने आ रहे हैं। यानी वो स्पष्ट था कि हम वहां से यही संदेश देने जा रहे हैं कि हमारे लिए इस समय प्राथमिकता 2024 की नरेंद्र मोदी विरोधी राजनीति है। यह संदेश वहां से को बिठा करके दिया गया है। दूसरी बात, अब लाल किला का अर्थ जो है वो ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को वहां से भाषण देते हैं, लेकिन लाल किला हमारे देश में जहांगीर से लेके शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर तक का भी एक बड़ा प्रतीक है। और उस प्रतीक के माध्यम से नीतीश कुमार ने, जो मेरी दृष्टि है एक पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के नाते, कि मुसलमानों को यह संदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में मैं इस कौम के साथ हूं और इसके साथ मैं रहूंगा। देखो फुलवारी शरीफ से ही, अभी फुलवारी शरीफ मॉडल पीएफआई का मॉडल निकला था जिस पर हम लोगों ने चर्चा की है। उस फुलवारी शरीफ में बैठ करके इस प्रकार का खतरनाक संकेत अगर मुख्यमंत्री दे रहे हैं तो इसको गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। और वो उनकी जो राजनीति है, उनकी जो राजनीति है वो भी देखिए, राजनीति उनकी ये है कि समाज हमारे देश का आगे बढ़ गया है। ठीक है। अभी एनसीईआरटी ने, यूपी सरकार ने मुगल के चैप्टर को हटाने की कोशिश की है। क्या नीतीश कुमार उस समाज को जो उसको छोड़ करके आगे बढ़ रहा है उसको पीछे ले जाना चाहते हैं? जो अंतिम बात मैं कह रहा हूं चेतावनी के रूप में, देखिए नरेंद्र मोदी के आप समर्थक हो विरोधी हो, नरेंद्र मोदी ने इस मिथ को तोड़ दिया है कि मुसलमान वोट के बगैर केंद्र में बहुमत किसी दल को नहीं प्राप्त हो सकता है। 2 बार हो गया है। मुसलमान हिंदू दोनों के वोटों का महत्व है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी उसी रास्ते पर। लेकिन जरा आप उनको क्या कहेंगे, उन सांसदों को क्या कहेंगे, उन नेताओं को क्या कहेंगे जो खुद ही यहाँ पर ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं इस तरह के बयान देकर? वो इसमें भी, इन दंगों में भी एक लाइन और, जब बीजेपी आरएसएस का नाम लेते हैं, ठीक कहा, तो बीजेपी आरएसएस का नाम लेने का मतलब कि पूरे दंगे के लिए आप हिंदुओं को दोषी ठहरा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी आरएसएस का जब आप नाम लेते हैं तो यह लगता है कि दंगे केवल हिंदुओं ने किए। नहीं, लेकिन ठीक उलट वो भी वही कह रहे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये बात कही गई तो वहां पर ठीक उलट ये कहा जा रहा है कि हमेशा एक ही कौम को क्यों विक्टिम दिखा दिया जाता है और हमेशा एक ही कौम को क्यों मान लिया जाता है। हमारे देश में नहीं,
जानती है, मैंने दंगों पर काम किया है। हमारे देश में यह समस्या थी कि मुसलमान दंगा कर ही नहीं सकते हैं, मुसलमान हमला करेंगे नहीं। ये तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया है। भाई सच्चाई यही है ना कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर मस्जिदों से, अलग अलग जगहों से, पत्थरों से, ईंटों से, बमों से और यहां तक कि पेट्रोल भरे हुए बोतलों से अटैक हुए हैं। बिल्कुल हुए। अगर एक वीडियो कोई दिखा दे कि रामनवमी के शोभा यात्रा में शामिल लोग हमले कर रहे हैं, एक वीडियो पूरे देश से अभी नहीं आया है। और ये नीतीश कुमार और बाकी नेता इस देश को आग लगाने के लिए जो विक्टिम है, उनके जले पर और कटे पर नमक रगड़ रहे हैं। चंद्रमोहन जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या खास ये जो त्योहार है वही टारगेट पर होते हैं और ये ट्रेंड सारा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की जिस तरह की तैयारी वहां पर होनी चाहिए थी, वो तैयारी वहां पर दिखी नहीं थी। लेकिन